आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। क्या आपको मालूम है शामी कबाब का नाम कैसे पड़ा? बीफ बनू पुलाव सिर्फ खाना नहीं, एक तहजीब है। ये पकवान अक्सर खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों में दावतों, वलीमों और बाराती खानों में बनाया जाता है, जिसका मकसद होता है कम बोलिए ज़्यादा खाइए, क्योंकि मेहमान कुछ बोलते नहीं, सिर्फ प्लेटें भरते जाते हैं। आज की रेसिपी सिर्फ एक खाने की नहीं, ये मेहनत, खलूस और जायके का संगम है। हर वो खातून जो दिन भर थकी हुई होती है मगर तब भी किचन में आकर कुछ ख़ास बनाती है। ये वीडियो उन सब औरतों के नाम। सबसे पहले हम बनाएंगे बीफ के रेशेदार शामी कबाब। उसके लिए हमने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था बीफ की बड़ी बोटियाँ ले ली, उनको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया। अब इसमें हमने लहसुन का एक पूरा गट्ठा छील के डाल दिया, एक दरमियाने साइज़ का गट्ठा प्याज का डाल दिया, कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे बिल्कुल थोड़े थोड़े से। इसमें हमने साबुत लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, सूखा धनिया और नमक। आपने गोश्त की और दाल की क्वांटिटी के हिसाब से ये सारा कुछ डाल लेना है। बीफ के जो शामी कबाब हैं वो जब करारे बने, नमक मिर्च थोड़ी करारी हो तभी अच्छे लगते हैं। अब हमने 20 मिनट का लगा दिया था इसको वेट, क्योंकि गोश्त देर से गलता है और दाल जल्दी गल जाती है। पहले हमने खाली गोश्त को गलाया, 20 मिनट वेट लगाया। अब हमने एक बड़ा कप लिया था दाल का, 2 घंटे इसको भिगो के रखा। एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया। जब गोश्त गल गया तब हमने दाल और आलू को इसमें मिक्स किया। आलू इसलिए डालते हैं शामी कबाब में कि इससे शामी कबाब बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी बनते हैं। अब हमने 1 से सवा गिलास दोबारा से पानी डाला है और इसको 10 मिनट के लिए वेट दोबारा लगा देंगे। आप इसी तरीके से मटन के भी और चिकन के भी रेशेदार शामी कबाब बना सकते हैं। टोटल 30 मिनट लगे थे कुकर में। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप देगची में भी ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। अब दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी थी और बोटियाँ भी। अब अगर आप इसको कुंडी में पीसना चाहें तो कुंडी में पीस लें, चॉपर में पीसना चाहें तो चॉपर में पीस लें। मैं चॉपर में नहीं पीसूँगी क्योंकि गोश्त का रेशा चॉपर में टूट जाएगा और मुझे रेशेदार शामी कबाब बनाने थे। मैंने सारी बोटियाँ अलहदा कर ली और उनको कुंडी डंडे में अच्छी तरह से पीस लिया। हमारे पास बड़ा अच्छा सा रेशे वाला गोश्त आ गया। और जो चने की दाल थी वो हमने चॉपर में पीस ली। अब ये हमारे पास दाल आ गई और जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ था उसको भी अच्छी तरह से हमने रेशेदार कुंडी में कर लिया। अब हमने कुछ इसमें कच्ची सब्जियां डालनी हैं, जिसमें प्याज चॉप किया हुआ, अदरक कुटा हुआ, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डालेंगे। उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, जो ज़ीरे के बगैर खालिस वाला पिसा हुआ गरम मसाला होता है, ये वो वाला है। अब हल्का सा हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह ही ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ये बहुत नरम हो चुका था। अगर तो दाल सख्त है तो फिर आप इसमें अंडे डाल सकते हैं। मैं इसमें अंडा अभी इस स्टेज पे नहीं डाल रही क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट बना था। अब इस तरह ही अगर तो आपके पास इसका मोल्ड है, जो सांचा होता है शामी कबाब बनाने वाला, वो है अगर तो आप उसके साथ बना के रख सकते हैं। नहीं तो आप हाथ के साथ भी बड़ी अच्छी सी शेप दे लें और इसको फ्रीज़ कर लें। मैं ये बिल्कुल फ़्रेश बना रही थी, मेरी नंदें आई हुई थी और हम उनके लिए खाना तैयार कर रहे थे, तो मैंने ये फ़्रेश शामी कबाब फ्राई किए। इतनी प्यारी इसकी शामी कबाब की खुशबू आ रही थी और जायके में भी बहुत ही लाजवाब बने थे कि सब ने बहुत पसंद किए। अब दूसरी साइड पे हमने बनाना था बीफ बनू पुलाव, जो दूसरे पुलाव से बहुत जायके में डिफरेंट होता है, कलर में डिफरेंट होता है। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के देखें। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए और उनको डार्क ब्राउन कर लेना है।
क्योंकि बीफ बनू पुलाव का जो कलर होता है वो जिस तरह तड़के वाले डार्क ब्राउन कलर के चावल होते हैं ना, ये उस तरह का बनता है। पकाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन खाने में जब जायका आप देखेंगे तो बहुत लाजवाब जायका होगा। इसमें गोश्त भी ज़्यादा डलता है और बहुत छोटी बोटी डलती है, 1 बाइट साइज़ की मैंने बोटी खुद काटी थी। जब प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हल्का सा हमने यखनी डाली। यखनी डाल के इसका जब रंग निकला प्याज का, फिर हमने गोश्त ऐड कर दिया। अब पिसा हुआ एक पूरा लहसुन का गट्ठा डाल दिया, ये फ्रेश हमने पीस के डाला है। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइसिस में काट के डाल दिए। हाफ़ कप दही डाल दिया। अब इस सारे प्रोसीजर में आपने बड़े आराम से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका जायका निकलेगा। अब हमने ताज़ा पिसा हुआ अदरक भी डालना है। ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा था। आप समझ लें कि 2 टेबलस्पून पिसा हुआ फ्रेश वाला अदरक हम डालेंगे। अब इसमें नमक हमने इतना डालना है कि जितना चावलों में पूरा आ जाए, क्योंकि हमने जो यखनी तैयार की थी अलहदा से हड्डियों की, उसमें भी नमक के 2 चम्मच डाले हुए थे। जो शामी कबाब के लिए हमने ज़ीरे के बगैर वाला खालस गरम मसाला पीसा हुआ था, 2 चम्मच हमने वो इसमें डाले हैं। इसमें पिसी हुई मिर्च नहीं जाएगी, इसमें दादड़ मिर्च जाएगी। स्पाइसी जितना आपने करना है अपने हिसाब से उतना कर सकते हैं। इसमें खड़े गरम मसाले सारे ही जाएंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी खालस वाला डाला हुआ है। आपने नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी। ये पुलाव थोड़ा सा स्पाइसी ही मज़े का लगता है। अब हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इसमें पानी डाल देना है 2 किलो और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इतना इसको पकाना है कि इसकी बोटी बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, अच्छी तरह से गल जाए। जब ये देखें इसकी भुनाई मैं कर रही थी, बोटी बहुत नरम हो चुकी थी और घी सारा सेपरेट हो गया था। इस स्टेज पे हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, साबुत वाली। बीफ बनू पुलाव में ये मिर्चें भी जाती हैं। अब हमने इसमें ये हड्डियाँ जो थीं उनकी यखनी निकाली थी। इसमें 2 मैरो वाली हड्डियाँ भी थीं, जिसको मिख भी बोलते हैं और मैरो भी बोलते हैं, नली वाली हड्डियाँ। क्योंकि हमने इसका एंड पे जब प्लेट में सर्व करना है तो नली का अंदर वाली जो मैरो होती है, गुद्दा होता है, वो निकालना है, जिससे पुलाव का नेक्स्ट लेवल टेस्ट आएगा। अब ये सारी यखनी ही हमने चावलों में डालनी है। इसमें हमने दूसरा पानी नहीं डालना। आपने भी गोश्त डालना है अलहदा से, और हड्डियाँ अगर आपके पास हैं तो उनकी यखनी अलहदा से तैयार कर लेनी है। अब हमने यहाँ पे आधा घंटा पहले भीगे हुए कच्ची बासमती चावल इसमें डाल देने हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जो यखनी हमने तैयार की थी उसमें तेज़पात, लौंग, काली मिर्च और नमक, सिर्फ ये चीज़ें डाल के हमने हड्डियों की यखनी तैयार कर ली थी। जो चिकन ब्रॉथ बनता है ना, वो इस तरह ही बनता है। अगर आपके पास गाजर या वो घिया कद्दू जो होता है, अगर वो भी डाल लें चिकन ब्रॉथ में या बीफ ब्रॉथ में, तो उसका भी जायका बहुत अच्छा आएगा। यखनी बहुत अच्छी बनती है उसके साथ भी। अब ये चावल बिल्कुल दम वाली स्टेज पे हो गए थे, पानी बहुत खुश्क हो चुका था। मैं इसको गीले कपड़े का दम दूंगी, क्योंकि चावल में अभी काफ़ी कनी थी। आप देख लिया करें, अगर तो चावल में कनी है तो फिर उसको गीले कपड़े का दम दें और नीचे तवा लाजमी रखें। और अगर चावल पहले ही नरम है तो आप इसको खुश्क कपड़े का दम दें या अखबार का दम दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमारा बीफ बनू पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक एक दाना अलहदा-अलहदा आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी थी। बहुत मज़े का जायका आया, सब ने बहुत तारीफ़ की। और आपको पता है कि अगर ससुराल में कोई तारीफ़ करे तो वो वाकई खाना बहुत अच्छा होता है। अब हमने इसको सैलेड के साथ डेकोरेट किया। इसके ऊपर मैंने ये मैरो वाली जो
हड्डी थी उसका अंदर से मैरो निकालने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा निकला, क्योंकि हड्डी बहुत गर्म थी और मेरे से पकड़ी नहीं थी जा रही। बाकी मैरो बाद में हमने निकाल ली और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शक्ल देखें, खुशबू तो जिन्होंने खाई है उन्होंने महसूस भी की है और जायका भी बहुत लाजवाब बना था। इसके साथ हमने शामी कबाब बनाए। खाने तो मैंने और भी साथ में बनाए थे, लेकिन रेसिपी आपको मैंने बीफ बन्नू पुलाव की और शामी कबाब की देनी थी, इसलिए सिर्फ यही आपको दिखाया है। शामी कबाब का जायका भी बहुत नेक्स्ट लेवल बना था। आप लोग ये दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दिल से दुआ ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी सपोर्ट ही वो मसाला है जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।